नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के खेल जगत इतिहास में 16 मई 2026 का दिन एक मील का पत्थर साबित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जिले गोरखपुर के बेलीपुर स्थित ताल नदौर में पूर्वांचल के पहले और उत्तर प्रदेश के भव्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास कर दिया है। यह अत्याधुनिक स्टेडियम न केवल अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेगा बल्कि भविष्य में यहां आईपीएल के रोमांचक मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। इस भव्य स्टेडियम के निर्माण पर लगभग 393 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेडियम के निर्माण की शीर्ष पेट्रोलियम कंपनियां अपने CSR फंड के 100 करोड़ रुपए दे रही हैं, जिससे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 60 करोड़, भारत पेट्रोलियम 20 करोड़ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम 10 करोड़ शामिल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा उत्तर प्रदेश को बनाएंगे कैंसर मुक्त प्रदेश। राज्य कैंसर मिशन, सर्जिकल सर्विसेज सशक्तिकरण मिशन और ट्रॉमा व इमरजेंसी नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण को लेकर बैठक किए। कहा स्वस्थ नागरिक ही सशक्त प्रदेश और विकसित राष्ट्र की नींव रख सकता है। हम सब मिलकर बीमारी को हराएंगे। अपने स्वस्थ नागरिकों से ही सशक्त प्रदेश और विकसित राष्ट्र की नींव स्थापित हुई। कैंसर एवं अन्य बीमारियों को हम सब मिलकर हराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अगली खबर वेलनेस सिटी की कनेक्टिविटी को लेकर है। ग्रीन कॉरिडोर से मिलेगी नई रफ्तार। योजना के 4 मुख्य मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। एलईडी उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने परियोजना का निरीक्षण कर निर्देश दिए हैं। ग्रीन कॉरिडोर का चौथा चरण वेलनेस सिटी के लिए बेहद खास होने वाला है। शहीद पथ से किसान पथ को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर वेलनेस सिटी की कनेक्टिविटी को नया रफ्तार देगा। इसके लिए योजना के 4 मुख्य मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर लखनऊ में असर देखने को मिला। इसको लेकर जायजा लिया है हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी ने। जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल के दामों में 3 रुपए कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस समय हम लखनऊ के पेट्रोल पंप पे मौजूद है, जहां आपको बताते चले रेट के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें 97-53 पैसे फिलहाल पेट्रोल इस समय मिल रहा है। कुछ लोगों से जब हम लोगों ने बात करी तो कहा कि जिस तरह से रेट बढ़े हैं इसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बोझ थोड़ा देखने को मिला है। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल के दाम तो बढ़े, देखिए पेट्रोल तो बढ़ ही रहा है। मैं रेट जैसे भाई अभी ये भी क्या आपको फर्क लगा? कुछ बोझ बढ़ा आपके ऊपर? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 1-2 रुपए में। भाई जब चीज़ें महंगी हो रही हैं तो कोई हमारे हाथ में तो है नहीं, सरकारी समझ सकती है ना। फिलहाल लोग कह रहे हैं 1-2 रुपए बढ़े हैं, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं। हर चीजें महंगी हो रही है, दाम भी बढ़े तो कोई फर्क नहीं। फिलहाल आम जनता की बात करिए, सबकी अपनी अपनी राय है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अनिल के साथ, तहलका इंडिया न्यूज के लिए। लखनऊ में टेंट, कार्टर्स एंड डेकोरेशन के बैनर तले विरोध किया गया। विरोध गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने क्या कुछ कहा, इसको लेकर जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश टेंट एसोसिएशन द्वारा आज अपना विरोध दर्ज करेगा। आपको बताते चले जीएसटी में जिस तरह से बढ़ोतरी 18% की करी गई है, जिसको लेकर आज इनका विरोध है। आपको बताते चले लखनऊ के 12 दरी पे लोग एकत्रित हुए, यहाँ से अपना ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। बात करेंगे। सर क्या वजह है? आज हम लोग यहाँ से चल करके और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर पूरी हमारी टीम इकट्ठा होगी, उसके बाद अध्यक्ष जी बात करेंगे आपसे। नहीं, 18% जीएसटी की बात आ रही है। जीएसटी की बात नहीं है, ये है उसके बढ़े हुए सिलेंडरों के रेट, जिससे सारा व्यापारी प्रभावित है। चाहे वो रेस्टोरेंट को लेकर के हो, चाहे वो कैटरिंग को लेकर के हो, चाहे मिठाई शॉप हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, सब पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसलिए हम लोग इस ज्ञापन को आज प्रधानमंत्री से निवेदन और ज्ञापन देंगे कि इस पे कुछ विचार किया जाए, जिससे कि आम व्यापारी भाइयों को लाभ मिल सके। हालांकि बात करिए तो खाड़ी देश में जिस तरह से जंग चल रही है उससे कहीं ना कहीं फर्क तो देखने को मिल ही रहा है।
बिल्कुल फर्क देखने को मिल रहा है। हम लोग सरकार के साथ हैं, हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर व्यापारी वर्ग हमेशा सरकार के साथ चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों को भी राहत दी जा सके कि जिससे कि हम लोगों के परिवारों का, क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग हैं, सबको राहत मिल सके, सबका जीवन यापन एक अच्छे से चल सके। तो फिलहाल बात करी जाए हमारे साथ बातचीत करने के लिए टेंट से, वहीं जिस तरह से गैस इतनी महंगी मिल रही है, रेट बढ़े हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो हलवाई हैं या कैटर्स हैं उनको काम करने में समस्या हो रही है, अपना परिवार नहीं पाल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गैस सिलेंडरों में सरकार द्वारा राहत देनी चाहिए, जिसको लेकर आज ये अपना ज्ञापन डीएम को देंगे, जो प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगा। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ टहल करेंगे न्यूज के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेपर लीक मामले में एक रंगीन मिजाज प्रोफेसर का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी पर उठाए गंभीर सवाल। वायरल ऑडियो कॉल में आरोपी प्रोफेसर कह रहा है, डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर आउट किया, आकर मिलो। बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा के लिए प्रोफेसर द्वारा पेपर आउट करने वाले और मिलने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। आप भी सुनिए। जी सर। हाँ, बच्चा मम्मा ठीक है ना सब? जी सर सही है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए, हाँ जी कैसी सर। नहीं वैसी भी गए में तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं, ठीक है डार्लिंग? अगर आप कहोगी तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए, सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं बता दीजिएगा अगर कुछ होगा, ठीक है मैम? जी तो सर। किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा, तो सर वैसे मैं पढ़ तो आपके नहीं। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए पहले ही। अच्छा, तो मिलने नहीं आऊंगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें, इस चक्कर में अपने घर पे रुकना इम्पोर्टेंट तो है। मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो मतलब विद इन 7 डेज? सर बस या तो सर एग्जाम्स, अभी सर एग्जाम्स में है, थोड़ा एग्जाम्स भी हो जाए फिर आते पर हैं। मैं कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा सर मैं ट्राई तो करती हूँ। पेपर देखने आ जाओ। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ, मैं घर पे देखती हूँ, जिस दिन निकल पाऊंगी उस दिन ट्राई आ नहीं, जाऊंगी। आना पड़ेगा आपको बिल्कुल। जी सर। तो ठीक है, आ जाओ फिर 7 दिन के अंदर आ जाओ फिर, ठीक है? ओके सर। ओके ओके। Thank you. So this man just called me and I told him that I don't want that paper. मुझे नहीं चाहिए वो paper, and he is forcefully trying to give it to me, so that I can just come to him. I can just go to his office, and so that he can molest me once again. Okay. लखनऊ ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें 2 आतंकवादियों ने मेट्रो स्टेशन के दोनों प्रवेश द्वारों से प्रवेश करते हुए स्टेशन परिसर में अंधाधुंध फायरिंग करनी प्रारंभ कर दी। मौके पर उपस्थित एसएसएफ के जवानों द्वारा आतंकवादियों से मुकाबला करना शुरू कर दिया और एक आतंकवादी को पीडीआई मॉल की तरफ से आया था, उसे मार गिराया गया। आज की सबसे दिल दहला देने वाली खबर है, उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुदरत का भयंकर और विनाशकारी तांडव देखने को मिल रहा है। पूरे सूबे में आई विनाशकारी आंधी, कड़कती बिजली और बेमौसम तूफान की वजह से अब तक 111 मासूम लोगों की जान जा चुकी है। इस प्राकृतिक आपदा में सबसे भारी तबाही पूर्वांचल और रुहेलखंड के इलाकों में हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले प्रयागराज में ही सबसे ज्यादा यानी 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि भदोही में 17 और मिर्जापुर में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान का आलम यह था कि बरेली में आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक युवक टीन शेड के साथ हवा में कई फीट ऊपर उड़ गया। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में भारी ओलावृष्टि की वजह से किसानों की लाखों की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। इस भीषण मानवीय त्रासदी पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तुरंत फील्ड पर उतरने और पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के भीतर 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि और हर संभव मदद देने की निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के एडेड सहायता
प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को लंबे समय से खाली पड़े 23,000 से अधिक पदों पर बम्पर सरकारी भर्तियों का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस महाभर्ती को लेकर अपनी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली है। कक्षा 9 से 10 को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा लगभग 15,500 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। कक्षा 11 से 12 के विभिन्न विषयों के लिए लगभग 4,500 से अधिक पदों को भरा जाएगा। एडेड स्कूलों में लंबे समय से खाली चल रहे लगभग 3,000 से अधिक संस्था प्रधानाचार्यों के पदों पर भी सीधी भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी बिस्ट्रिक्ट थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ देर रात एक बेहद डरावनी और सबसे बड़ी खबर सामने आई। यहाँ के मशहूर और बेहद व्यस्त शाबीरी फर्नीचर मार्केट में अचानक भीषण और विनाशकारी आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते इनकी गगनचुंबी लपटों ने आसपास की 8 से 12 दुकानें और बड़े गोदामों को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती पुलिस जांच के मुताबिक आग सबसे पहले प्लास्टिक और फोम की दुकान में शॉर्ट सर्किट की होने की वजह से लगी थी। थी आज की वो बड़ी खबरें जिन्होंने आज पूरे प्रदेश में हलचल मचाए रखी। उत्तर प्रदेश के विकास से हर जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट, अपराध पर प्रशासन की कार्रवाई और राजनीति के गलियारों की हर हलचल को हम इसी तरह आप तक पूरी निष्पक्षता के साथ पहुंचाते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि प्रदेश की प्रगति की हर तस्वीर आप तक पहुंचाना है। इन खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।